आज हम राजस्थान की नदियां एवं झीलों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में आए हुए 20 सवालों के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो पटवार, एसआई, आरएएस, एसीएफ और विभिन्न राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में आए हुए 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। 20 महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं। राजस्थान के क्षेत्रफल के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र पर आंतरिक प्रवाह प्रणाली पाई जाती है? दोस्तों, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 60.2, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 70, ऑप्शन डी 45। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए 60.2%। बढ़ते हैं अगले दूसरे प्रश्न की तरफ। हम राजस्थान में सबसे बड़ा नदी तंत्र किस नदी का है? ऑप्शन पहला है ए, ऑप्शन बी माही, सी चंबल और द लूनी। तो साथियों, इसका ऑप्शन ए बनास था और इसका सबसे बड़ा नदी अपवाह तंत्र चंबल का है। चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? चंबल नदी का प्राचीन नाम के दोस्तों ऑप्शन दिया गया है ए चर्मणवती, ब कामधेनु, से चंपा नदी और द इनमें से कोई नहीं। तो चर्मणवती, ऑप्शन ए चर्मणवती चंबल नदी का प्राचीन नाम माना गया है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 4, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? चंबल नदी के उद्गम स्थल में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जनापाव की पहाड़ियाँ, दूसरा है कमनौर की पहाड़ियाँ, तीसरा है नाग पहाड़ियाँ, चौथा है गुगुंदा की पहाड़ियाँ। तो इसमें मित्रों एमपी मऊ की जनापाव की पहाड़ियों से चंबल नदी निकलती है, जो कि राजस्थान में 135 किलोमीटर बहती है। चंबल नदी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, चंबल नदी राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? इसका ऑप्शन है चौरासीगढ़ के निकट, भैंसरोडगढ़ के निकट, करियार के निकट और इनमें से कोई नहीं। तो ये राजस्थान में चौरासीगढ़ के निकट राजस्थान में प्रविष्ट होती है। चूलिया प्रपात, अगला क्वेश्चन है, चूलिया प्रपात कौन सी नदी बनाती है? इसमें मित्रों हम इसमें एक ट्रिक के रूप में चूलिया, चंबल और चौरासीगढ़ राजस्थान में प्रविष्ट होती है, तो एक सूत्र के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। निम्न में से कौन सी चंबल की सहायक नदी है? बनास नहीं है। बनास, पार्वती, कालीसिंध, सोम। मित्रों, जैसा कि पता है सोम माही जाखम ये त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है, तो स्वतः ही पता चलता है कि सोम नदी सहायक नदी नहीं है। चंबल अपना जल कहाँ ले जाती है? इटावा जिले में। ऑप्शन है इटावा जिले में यमुना में, ब आगरा में यमुना में, से इलाहाबाद में, द कानपुर में। तो इसमें से मित्रों जैसा कि चंबल नदी 3 राज्यों से होकर बहती है, एमपी से इसका उद्गम है और इटावा जिले में यमुना नदी में यह जाकर के समाविष्ट हो जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चंबल की कुल लंबाई कितनी है? जैसे कि चंबल के प्रश्न के बारे में हम चर्चा करते हुए बता रहे थे कि इसकी कुछ किताबें 965 किलोमीटर लंबाई बताती है और कुछ किताबें 966 किलोमीटर बताती हैं। इसमें ऑप्शन दिया गया है ए 840 किलोमीटर, ऑप्शन बी 966 किलोमीटर, ऑप्शन सी 135 किलोमीटर और ऑप्शन डी 550 किलोमीटर। जैसा कि हमने इस एक प्रश्न में चर्चा की थी कि ये राजस्थान में मात्र 135 किलोमीटर बहती है और इसकी कुल लंबाई 966 किलोमीटर है। तो मित्रों, इसका अगर कुल लंबाई पूछी जा रही है तो 966 किलोमीटर आएगी और अगर राजस्थान में पूछा जा रहा है तो 135 किलोमीटर इसका आंसर होगा। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वन की आशा किस नदी को जाना जाता है? पहला ऑप्शन नंबर चंबल, ऑप्शन बी बनास, ऑप्शन सी जाखम
ऑप्शन डी सोम। वन की आशा या वर्णाशा बनास नदी को कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा मित्रों बनास। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान में बहने वाली सबसे चंबल, ऑप्शन ए है चंबल, ऑप्शन बी बनास, ऑप्शन सी बेड़च और ऑप्शन डी माही। ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी बनास, ऑप्शन सी बेड़च और ऑप्शन डी माही। तो अगर राजस्थान में बहने वाली नदी का प्रश्न अगर पूछा जाता है, जो कि अक्सर विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है, राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास नदी है। परंतु अगर सबसे लंबी नदी पूछी जाती है तो चंबल नदी, जैसा कि 966 किलोमीटर इसकी लंबाई बताई गई है। तो इसका राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली बनास नदी, इसकी लंबाई होगी, बनास नदी की लंबाई 480 किलोमीटर है। इसका उत्तर होगा बनास। बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? खमनोर की पहाड़ियाँ, ऑप्शन ए खमनोर की पहाड़ियाँ, बे गोगुंदा की पहाड़ियाँ, से नाग पहाड़ियाँ और द जनापाव पहाड़ियाँ। जैसा कि पता है कि चंबल नदी जनापाव की पहाड़ियों से निकलता है, तो डी आंसर तो होना ही नहीं है। अब इसमें हम एक, जैसे बनास तो बम खम एक सूत्र के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बम खम, यानी बनास नदी का उद्गम स्थल खमनोर की पहाड़ियों से होता है। इसका आंसर होगा मित्रों आंसर यानी खमनोर की पहाड़ियों से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेड़ज नदी को किस अन्य नदी के नाम से जाना जाता है? वन की आशा जैसा कि बनास नदी को बनास नदी बताया गया। चरणमती, ऑप्शन बी चरणमती चंबल नदी का नाम है। और ये आंसर ऑप्शन सी आयड़ नदी, आयड़ भेड़च, आयड़ की सभ्यता भेड़च आयड़। ऑप्शन डी कामधेनु और चरणवती, ये दोनों चंबल नदी के नाम बताए गए हैं। और वन की आशा बनास नदी को, तो इसका आंसर होगा मित्रों आयड़ सभ्यता या बेड़च नाम दिया गया है। बेड़च नदी का उद्गम कहाँ है? जैसा कि मित्रों बताया गया है कि खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है बनास नदी, गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है बेड़च नदी, नाग पहाड़ियों से निकलती है अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलती है लूनी नदी, और जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है चंबल नदी। तो जैसा कि हम आंसर को पकड़ पा रहे हैं, गोगुंदा की पहाड़ियों से बेड़च नदी निकलती है, खमनोर की पहाड़ियों से बनास, अजमेर के नाग पहाड़ियों से लूनी और एमपी के मऊ की जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है चंबल नदी। बनास, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बनास बेड़च मेनाल त्रिवेणी संगम है। जैसा कि हमें सबको पता है कि रामेश्वरम में, इसके ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन ए डूंगरपुर में किसी भी प्रकार का त्रिवेणी संगम नहीं है मित्रों। बी बिंगोद भीलवाड़ा में है। बनास बेड़च मेनाल, आंसर इसका यही होगा मित्रों। लेकिन अगर हम देखें इसके दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ें, तो ऑप्शन सी में रामेश्वर नामक स्थान पर भी त्रिवेणी संगम बनता है, लेकिन वहाँ बनास, सीप और डाई 3 नदियाँ, बनास, सीप और चंबल, डाई नहीं, राजमहल में बनता है बनास, सीप और डाई, बनास खारी डाई। और रामेश्वरम नामक स्थान पर बनता है बनास, सीप और चंबल, बनास और सीप चंबल। तो राजस्थान में 4 त्रिवेणी संगम बनते हैं। बिंगोद में बनता है बनास बेड़च मेनाल, रामेश्वरम बनता है बनास, सीप और चंबल, राजमहल टोंक में बनता है बनास, खारी डाई, और तीसरा जो बनता है सोम, माही, जाखम, बेणेश्वर नामक स्थान पर। तो इस प्रश्न के साथ हमने बताया कि राजस्थान में 4 त्रिवेणी संगम बनते हैं, चारों अलग अलग जिलों में
त्रिवेणी संगम बनते हैं, जिनमें से 3 त्रिवेणी संगम, 3 त्रिवेणी संगम बनाए जाते हैं चंबल एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा, और 1 त्रिवेणी संगम बनाया जाता है माही नदी के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोठारी नदी का उद्गम स्थल, कोठारी नदी उद्गम स्थल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोठारी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? राजसमंद में दिवेर, उदयपुर में बिछाईदास से, गोगुंदा की पहाड़ियाँ, इनमें से कोई नहीं। जैसा कि हमने बताया, बेगू 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 बेडच बेगू बेडच गोगुंदा की पहाड़ियों से जैसा कि बेडच नदी निकलती है। उदयपुर बिछाईदास से कोई नदी नहीं निकलती है, तो इसका आंसर होगा मित्रों राजसमंद में दिवेर नामक स्थान से कोठारी नदी निकलती है। कोठारी के बारे में बात की जा रही है, तो कोठारी नदी पर एक प्रसिद्ध बांध बनाया गया है भीलवाड़ा में, मेजा बांध, जिस पर एक ग्रीन पार्क भी बनाया गया है, जो एक अब वर्तमान में महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल की ओर बनने की ओर अग्रसर है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोठारी नदी पर मेजा बांध भीलवाड़ा में बनाया गया है, तो इसका आंसर 17 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों भीलवाड़ा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 18। कोठारी नदी पर किस स्थान पर बनास में मिलती है? कोठारी नदी किस स्थान पर? तो कोठारी नदी भीलवाड़ा, बिंगोद, पिनाहट, रामेश्वर। जैसा कि हमने चर्चा की, रामेश्वर नामक स्थान सवाई माधोपुर में है, बिंगोद भीलवाड़ा में है, भीलवाड़ा में है, और पिनाहट। तो हम इस प्रश्न का आंसर होगा यहाँ पर भीलवाड़ा। आगे बढ़ते हैं। खारी नदी कहाँ से निकलती है? राजस्थान में खारी नदी कहाँ से निकलती है? राजसमंद में बिजराल गांव से, गोगुंदा से, कुंभलगढ़ से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा मित्रों राजसमंद के बिजराल गांव से खारी नदी निकलती है। देवली टोंक नामक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देवली टोंक नामक स्थान पर कौन सी बनास में कौन सी नदी मिलती है? कोठारी भीलवाड़ा में बहती है। खारी, जैसा कि हमने चर्चा की हमने, कोठारी नदी किसकी सहायक नदी है? बनास की। लेकिन भीलवाड़ा में बहती है कोठारी नदी। टोंक में खारी नदी, जैसे कि हमने चर्चा की थी 4 त्रिवेणी संगम की, खारी, बनास और डाई। तो डाई, राजसमंद, टोंक में यह त्रिवेणी संगम बनता है। तो देवली नामक स्थान पर खारी नदी बनास नदी में आकर मिलती है। तो आज का सेशन मित्रों यहीं समाप्त होता है। 20 प्रश्नों का एक महत्वपूर्ण सत्र था। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और प्रथम प्रयास किया गया है, आगे भी इस तरह का प्रयास आप लोगों का सहयोग बना रहेगा। धन्यवाद साथियों।